नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल सर्विस सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लर्न एंड अनलर्न। अगेन ये एक ट्रेनिंग सेशन के तहत बनाया गया वीडियो हो सकता है कि इसे हम ट्रेनिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फाउंड्री में कि हमें लर्निंग और अनलर्निंग या रीलर्निंग भी करनी बहुत ज़रूरी होती है और इसीलिए हमें इस वीडियो को काफ़ी सीरियसली देखना है, काफ़ी सीरियसली आखिर तक सुनना है ताकि आप इस थ्योरी को, इस फ्रेज़ को, इस कल्चर को अपने अंदर डेवलप कर सकें और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा आपके ग्रोथ में, आपके करियर ग्रोथ में, आपके इम्प्रूवमेंट में हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि हर व्यक्ति लाइफ टाइम एक स्टूडेंट रहता है, तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लर्न अनलर्न का जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, जो कल्चर है, आपके अंदर अगर आप डेवलप करेंगे तो हमेशा आप कुछ न कुछ नया सीखते जाएँगे, अपने करियर को और बड़े ग्रोथ पाथ पे लेके जा सकते हैं अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं। सो ट्रेनिंग इज़ एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द फाउंड्री। जैसे फाउंड्री में या इंडस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है ट्रेनिंग। स्पेशली इन द फाउंड्री इट इज़ एन वेरी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, यहाँ पर स्किल काफ़ी मायने रखता है एंड सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटी गेज मोर एंड मोर। तो इसके बाद वजह से जो ट्रेनिंग जो एक्टिविटी है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। While attending the training, one has to understand that he needs to go under certain mental changes and approaches need to be decided for the training getting effective। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए कि मेंटली आपको काफ़ी जो मेंटली आपको यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट बिकॉज़ कई बार ये होता है कि अ, आप जब भी कोई ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है, वहाँ पर आपका नॉलेज है, वो कहीं न कहीं उसके बीच में आता है। जैसे कि आप अगर कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं सैंड के ऊपर और आपका जो सैंड का अनुभव है, पिछले 10-15 साल से आप सैंड में काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं होता है कि मुझे सैंड के बारे में सारी चीज़ें पता है। आई एम हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ सैंड। तो जब भी हम इस नज़रिया को लेके, इस मेंटल एटीट्यूड के लेके उस ट्रेनिंग को फेस करते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि वो क्या बता रहा है वो हमारे दिमाग में आता नहीं है बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड आवर माइंड कि मुझे सैन के बारे में बहुत कुछ पता है। तो क्या होता है जो सामने वाला बताता है वी ट्राई टू इग्नोर इट बिकॉज़ वी नो इट। तो वहाँ पर अनलर्न का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप जब भी कोई ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको इस तरह से सामने जाना पड़ता है। आपका मेंटल अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द ट्रेनिंग सेशन और तब जाके आप कुछ चीज़ें आपके दिमाग में लेते हैं, जो सामने वाला कहता है वो आपके दिमाग में आने आना शुरू हो जाता है एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर ट्रेनर्स थॉट। तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नए सिरे से इन्वर्ट करते हैं, नए सिरे से उसको जगह देते हैं, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर भी करते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को आपको सीखना है, तो उसके लिए पहले अनलर्न करना, जो आपको पता है, उसे कुछ देर के लिए भुलाना और फिर उस ट्रेनिंग को फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपका जो मेंटल चेंजेस है, अप्रोच है, वो ट्रेनिंग के वक़्त जो होता है वो बहुत अहम होता है। वो अगर आप सही तरीके से उसको फ़ॉलो करते हैं, इस अनलर्न के प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि उससे वजह से आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में अंदर ले सकते हैं और जो ट्रेनर कह रहा है वो आपको समझ में आ सकता है। So this will help you to gain the all basic knowledge. Otherwise, the old experience and knowledge makes a barrier to learn. क्योंकि वो आपका जो अनुभव है, आपका जो पहले का जो नॉलेज है, वो बैरियर बन के आता है। तो आपके पहले वाले नॉलेज और आने वाले कुछ नए नॉलेज के बीच में और इसके वजह से कहीं न कहीं आप वो सीख हासिल नहीं कर पाते हो, जो आपको उस तरीके से हासिल आप कर सकते थे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है टू अनलर्न द थिंग्स टू रीलर्न द थिंग्स।
relearn is also important aspect as a training activity where we need to know we needs to be open our mind to get more information about the topic which we already know. If we does not allow it, will be able to learn from the trainer and due to our old knowledge and experience. तो अगर हम रीलर्न के प्रोसेस को अगर हम एक्टिवेट हमारे माइंड को हमारे ब्रेन को नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाला सिखा रहा है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो आपको समझ नहीं आएगा, वो आपके ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा और जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेड लर्निंग सेशंस है वो आप कहीं न कहीं मिस कर पाएँगे। जो कुछ नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख नहीं पाएँगे। तो लर्निंग एंड अनलर्निंग and relearning are very important helpful tools what everyone has to take in the mind और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेनिंग सेशन में गया था और मुझे उस वक़्त ऐसा लगा कि शायद ये जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं बहुत साल से इस टॉपिक के ऊपर खुद को बहुत सारी ट्रेनिंग देते आया हूँ। बहुत सारी ट्रेनिंग जिसके ऊपर मैंने अभी तक दी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो स्पीकर है उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग है, उसके थॉट प्रोसेस शायद कुछ अलग होंगे तो मुझे कुछ और नया सीखने को मिलेगा और मैंने अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा इस मोड़ के ऊपर लेके गया कि मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे सब कुछ सीखना है। आई एम जस्ट फ्रेश न्यू लर्नर और उस फ्रेश न्यू लर्नर के हिसाब से एटीट्यूड रख के फिर मैंने उस ट्रेनिंग को जब हासिल किया, जब उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया तो मुझे लगा कि शायद मैं बेहतर तरीके से उस ट्रेनिंग सेशन को ग्रैब कर पाया, उससे काफ़ी सारे इनपुट्स ले पाया जिसके बाद मैंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट प्रोसेस को और उसके ट्रेनिंग को दोनों को जब एक साथ तोल के देखा तो मुझे लगा कि मेरे एक्सपीरियंस और उसके एक्सपीरियंस में काफ़ी सारा डिफरेंस भी है जो मुझे ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है शायद उसने नहीं किया, जो उसने किया जो मैंने नहीं किया। तो मुझे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे जाते समय वो चीज़ें भी कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, कहीं न कहीं उस चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या शायद ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो मैंने सोचा है वही होगा ऐसा नहीं है, वो कहीं न कहीं और भी एक्सपीरियंसेस दुनिया में अलग-अलग लोगों के पास रहेंगे तो उन्हें भी अपने माइंडसेट में शुमार करना, उन्हें भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब मैंने देखा, वो जब मैंने अनुभव किया तो मुझे लगा कि शायद एक टॉपिक हो सकता है एक वीडियो बनाने का जिससे आने वाले जनरेशन को इस बारे में पता चले कि किस तरह से लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग जैसे थॉट प्रोसेस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, माइंडसेट में लाना है जिससे आप नए जो कुछ विचार है, नई जो नॉलेज है, नई कुछ इन्फॉर्मेशन है, नए कुछ एक्सपीरियंसेस है जो दूसरों ने ऑलरेडी अपने लाइफ में लिए हैं, वो भी आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में जोड़ लें, अपने एक्सपीरियंस के साथ में ऐड कर लें ताकि आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़े, आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़े, आपका तजुर्बा है वो और ज़्यादा बढ़े और जिससे आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो, ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये थॉट प्रोसेस आप ज़रूर अपने लाइफ में आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।